चलिए फ्रेंड्स, होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका विज्ञान का पेपर रहने वाला है 2 मार्च को होने वाला है। तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 2 मार्च को अपना एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि 70 से 80% इसी पेपर के माध्यम से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो 70 से 80% मेरी गारंटी है इसी से आपका पेपर बनने वाला है, क्योंकि मैंने आपको सोशल साइंस का वो बताया था, उसमें से आपका 60 से 70% फंसा था। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। इसी प्रकार से मैं आपको विज्ञान का बताने वाला हूँ, तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। विज्ञान का होने वाला है, यानी कि साइंस का कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जो आपका विषय कोड रहने वाला है वो आपका S200 रहने वाला है। यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं, जितने भी आपके छात्र बता रहे हैं वो 23 बता रहे हैं, वह है बट वह आपका रॉन्ग है। बट आपको कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार 22 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज की अगर बात करें तो 8 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा, इसमें कि रोल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। और विज्ञान का पेपर रहने वाला है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का, यानी इसी वर्ष का रहने वाला है, क्योंकि आपको 2 मार्च को देखने को मिल जाएगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो शुरू करते ही आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको हर हाल में पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और आप जानते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है, तो 80 मार्क्स जिस किसी स्टूडेंट को 80/80 चाहिए, ये 100% स्कोर करना है, वो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फाइनली यहाँ पे सामने आ चुका है विज्ञान का पेपर, जो कि यहाँ पर रियल रहने वाला है, यानी कि 70 से 80% इसी पेपर के माध्यम से आने वाला है यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन में। यहाँ पर विज्ञान है, ये साइंस का मैं आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो 3 घंटे का आपको टाइम तो मिलने ही वाला है, और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाला है वो 80 मार्क्स का रहने वाला है। तो 80 में कम से कम आपका 70 से 80% इसी पेपर के माध्यम से रहने वाला है। तो निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से यहाँ पे रखे गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए आपको 32 अंक प्रोवाइड होंगे, यानी कि जिसने भी 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया उसको 32 अंक प्राप्त हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 32 अंक मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, इसमें मैं आपको सभी के डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। थर्ड वाले की बात नहीं, वो इस प्रकार से रहने वाला है कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न में आपका 2 अंक का रहने वाला है। शब्द सीमा आपके 30 शब्द रहनी चाहिए। कितनी शब्द रहनी चाहिए, तो 30 शब्द रहनी चाहिए। चौथा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 18 तक, यानी कि ये 3 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है, जिसकी आपके 75 शब्द की शब्द सीमा रहनी चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 19 से लेकर यानी कि 19 से लेकर 22 में आपको आंतर यानी कि क्या कह रहा है, प्रत्येक में आपका 4 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। शब्द सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 में आपको आंतर विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो शुरू करते हैं। फाइनली आपके सामने आपका पेपर इस प्रकार से रहने वाला है। तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प, आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। इसमें कि आपका पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो जिस किसी स्टूडेंट को 8/8 चाहिए, इनके पूरे के पूरे मार्क्स करना है आपको, यानी कि ये सही विकल्प में। तो एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना और लास्ट तक जरूर देख लेना। तो का वाला क्वेश्चन इस प्रकार से कि लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यानी कि जो लौह चूर्ण होता है, कि जो Fe होता है, यानी जो आयरन होता है, जब उस पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो आपका क्या बनता है। तो आपको बताते हूँ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस तो यह मुक्त करता है, और साथ ही साथ आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है, FeCl2 बनता है। क्या बनता है, FeCl2। यही आपका आंसर रहने वाला, साथ ही साथ H2 बनता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर खा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा कि पतलों तारों यानी कि पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। चूंकि हम जानते हैं जो तार होते हैं, यानी कि धातुओं के जो तार होते हैं, तो धातुओं के तार को यानी कि धातुओं को जब पतले तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। यदि यहाँ पर कहता कि धातुओं को तो यानी क्या कहना है, पीट पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या कहते थे, तो आघात वर्धिता कहते थे। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सभी डाउट्स मैं क्लियर करते चल रहा हूँ। तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा की बात नहीं, वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे ऐसा तो दुनिया में कोई सी चीज ही नहीं है जहां पर क्या नहीं है, खाली स्थान नहीं है। तो दो तंत्रिका कोशिका के भी मध्य क्या खाली स्थान पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर सिनेप्स यानी सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर याद रख लेना है। घ वाले क्वेश्चन की बात नहीं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो चूंकि हम जानते हैं अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा, जो किसमें होता है, तो यीस्ट में होता है। किसमें होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर खमीर यानी इसे हम खमीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो खमीर भी कहते हैं। आपको ये भी याद रख लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात नहीं, वो इस प्रकार से पूछ जाएगा
कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, आपका काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो आप यहाँ पर अमीटर काफ़ी चांस लें, काफ़ी बच्चे जो हैं इनकी 80 से 90% यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आप अमीटर लगा देते हैं, बट वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसमें इनकी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कह रहा है, ना कि मापने की युक्ति कह रहा है। तो मापने की युक्ति क्या होती है, तो आपका एमीटर होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मापने की युक्ति तो एमीटर है, बट विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति यहाँ पर क्या है, तो मोटर है। अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन चार की बात करें, इनमें से कौन है जो कि आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्या घास को गेहूं खा लेता है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्या घास को बकरी खा लेती है, बकरी को मानव खा लेता है, तो हाँ सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर खा वाला ऑप्शन लगा देना है। यहाँ पर बात करें छह वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से रखा गया है कि विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। क्या जल है, तो बिल्कुल ही नहीं। तो जल तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता क्योंकि 3/4 क्या है, तो जल है। अर्थात पृथ्वी जो है वह आपका 25% है और बाकी कितना 75% आपका जल ही जल है पूरी दुनिया में। यहाँ पर बात नहीं कि वन है, तो हाँ वन है, सबसे ज़्यादा वन है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो काफ़ी तेजी के साथ आप क्या कर रहे हैं, तो वन कटते जा रहे हैं। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की बात करें कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या होती है। चूंकि हम जानते हैं जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, इनकी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं आवर्त सारणी में, तो वह क्या होती हैं, तो वह यहाँ की होती हैं आवर्त। क्या होती हैं, आवर्त होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, तो उनकी जो संख्या है वह 7 मानी गई है, यानी 7 होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। यहाँ पर बात करें इंग्लिश मीडियम के छात्र की, तो वो भी देख लीजिएगा। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही था। व्हाट हैपेंस व्हेन इनके यहाँ पर कह रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इनके एसिड इज एडेड टू आयरन। यहाँ दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए। तो यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ते रहिएगा। फिलहाल कि मैंने आपको सभी सॉल्यूशन करा दिए हैं, तो आप यहाँ पर इंग्लिश की मीडियम के छात्र भी अच्छे प्रकार से दे सकते हैं। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात नहीं, वो इस प्रकार से आपका पूछने जाने वाला है। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करना है, फिर अंदर बैलेंस आपको खाली स्थान भरना होगा। तो का वाला क्वेश्चन है कि जल एक डेडस ऑक्साइड है, तो जल एक कैसा ऑक्साइड है। चूंकि हम जानते हैं जल एक कैसा ऑक्साइड है, तो आपको सिंपली पहले वाले में उदासीन लिख देना है। क्या लिख देना है, उदासीन लिख देना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। और धातुएं प्रायः ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक यानी कंडक्टर होती हैं। आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, सुचालक लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। थर्ड वाला की बात करें कि मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है वो क्या होता है। आपको सिंपली यहाँ पर प्लेसेंटा लिखना है। क्या लिखना है, प्लेसेंटा, यही आपका आंसर रहने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका प्लेसेंटा हो जाएगा। और पादपों में जल के वहन के लिए डेडस उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तो जाइलम लिखना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। आपको सिंपली यहाँ पर जाइलम लिख देना है। यहाँ पर बात करें बड़ा वाले क्वेश्चन की कि पराग कोश में डेडस पाए जाते हैं, तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, परागकण पाए जाते हैं। यहाँ पर बात करें आनुवांशिकी जो जनक है वह कौन है, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, मेंडल लगा देना है। क्या लगा देना है, आपको सिंपली यहाँ पर मेंडल लगा देना है, क्योंकि आनुवांशिकी के जो जनक हैं, जो फादर ऑफ आनुवांशिकी हैं वह कौन है, तो आपको सिंपली मेंडल लगा देना है। यहाँ पर बात करें किसी तार का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या फिर हम जिसे समानुपाती कहते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अनुक्रमानुपाती कर लिखना है। क्या लिखना है, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती, यही आपको लिख देना है। नेक्स्ट बात करें मस्तिष्क और मेरुरज्जु डेडस तंत्र बनाते हैं, तो कैसे तंत्र बनाते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, तंत्र का तंत्र बनाते हैं। क्या लगाते हैं, तो तंत्र का तंत्र बनाते हैं, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा, तो काफी ही महत्वपूर्ण रहने वाला थर्ड वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है। सही जोड़ी यानी कि आपको करना है, मिलान करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। चूंकि हम जानते हैं सबसे अधिक क्रियाशील जो धातु है तो सोडियम है। इनके क्या है, तो आपका पोटेशियम है, और आपका सोडियम है, क्या है, तो सोडियम होता है। और आपका शायद कि क्रोमियम होता है, या फिर क्या होता है, आपको वो कमेंट्स में लिखना होगा। तो फिलहाल कि यहाँ पर पोटेशियम दिखा रहा है, यानी कि थर्ड वाली ऑप्शन पे आप यहाँ पर चला जाएगा।
और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले की तो वो भी देख लीजिएगा, सामान्य रक्तदाब कितना होता है, यानी कि जनरल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो बीपी होता है तो वह हाईएस्ट कब होता है, तो वही होता है 120 पर होता है। क्या होता है, 120 पर होता है। और जो लोएस्ट होता है वो कितना होता है, तो यानी कि कितना होता है, तो 80 होता है। तो 120/80 mm/g यहाँ पर आपका मिल रहा है, यानी कि अर्थात ऑप्शन आपका 7 पर चला जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। जब यहाँ पर काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि मनुष्य कब खतरे में पहुंचता है, यानी कि ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा हाई यानी कि मैक्स कब होता है, तो यहाँ पर जो आ जाता है वह आपका यानी कि 120 mm/g आ जाता है। इसके अगर ऊपर जाएगा तो आदमी खतरे में पहुंच जाएगा, यानी कि उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। और यहाँ पर लोएस्ट हो जाएगा, यदि बीपी लोएस्ट हो जाता है इनके 80 पर चले जाता है, यदि 80 से यानी कि 79 भी हो जाएगा तो भी मनुष्य खतरे में आ जाएगा। यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर मिल चुका है 120/80 mm/g हो जाएगा। और पादप हार्मोन क्या है, तो चूंकि हम जानते हैं पादप हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। क्या है, तो सिंपली आपको क्या लिखना है, साइटोकाइनिन पर चला जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, तो साइटोकाइनिन पर आपको यहाँ पर चला जाएगा। और शुक्राणु उत्पन्न यानी कि जो उत्पादन जो नियंत्रण करता है वो क्या करता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन पर चला जाएगा। और तारों का जो टिमटिमाना होता है वह किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पर बात करें कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका जो ऐसा ही मात्रा होता है वह क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। आपको सिंपली यहाँ पर डायोप्टर पर लगा देना है। जरा दृष्टि यानी कि जरा दूरदृष्टिता क्या होती है, जरा दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसका जो निवारण करते हैं हम तो द्विफोकसी लेंस से करते हैं। और विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए विद्युत विभवांतर जो होता है उसका सही मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। तो आपको ये सभी को पता होना चाहिए, यह क्वेश्चन आना ही आना है। इसमें से 70 से 80% इसमें से ही आने वाले हैं। यहाँ पर बात करें फोर्थ वाले क्वेश्चन की, तो इस प्रकार से रहने वाला है। फोर्थ वाला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वो भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा, जिसमें कि पहला वाला जो क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना होगा। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, मैं आपको बताते चलूँ। यहाँ पर जो होता है वह कितना होता है, तो आपको बताते चलूँ, यहाँ पर 7 होता है। कितना होता है, तो 7 होता है। सेकंड वाले की बात करें, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक समांगी धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, तो मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, मिश्र धातु लगा देना है। क्या लगा देना है, मिश्र धातु, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम आपको लिखना होगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, हरित लवक लिखना है। क्या लिखना है, हरित लवक, यही आपका आंसर रहने वाला है। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल भी कहते हैं। सामान्यतः हम इसे क्लोरोफिल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल, आपको वो भी पता होना चाहिए। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर निषेचन लिखना है। क्या लिखना है, निषेचन, यही आपका आंसर रहने वाला है, निषेचन कहते हैं। यहाँ पर आते हैं लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन कौन से हैं, तो एस और वाई है। क्या है, तो एस और वाई हैं। लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो पी बराबर जो होता है वह क्या होता है, तो आपको पता चलूँ 1/f होता है। नेक्स्ट बात यहाँ पर निकट दृष्टि दूर, यहाँ पर निकट दूर दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर अवतल लेंस लगा देना है। क्या लगा देना, अवतल लेंस, यही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर है विद्युत प्रतिरोध का ऐसी मात्रा क्या होता है, तो सिंपली आपको ओम लगा देना है। क्या लगा देना है, ओम, यानी कि जो आपका इसका जो ऐसे मात्रक होता है वो ये होता है ओम, इसका यानी क्या होता है, प्रतीक होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। पांचवें क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर क्या है, शोषण को क्रिया को यानी शोषण की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा ही दे रहा हूँ। और यहाँ पर है तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, आपको बताना है। तो फिलहाल क्या आपको पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन का जो आपका आंसर है तो देख लीजिएगा, इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो फाइनली आपके सामने आपका आंसर आ चुका है। यहाँ पर आपको लिखना है श्वसन क्रिया को यानी कि हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में भी ऊर्जा मिलती है, इसलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यही आपको लिखना है। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने ये लिख दिया तो आपको यानी कि 2 मार्क्स यहाँ पर बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि 30 वर्ड्स के अंदर तो आपको आंसर लिखना है। फिलहाल कि मैंने आपको यहाँ पर लॉन्ग में बता दिया है, तो यह भी लिख दीजिएगा। यहाँ पर पूरे के पूरे मार्क्स आपके 2 बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट वाले की अगर आंसर की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अथवा वाला क्वेश्चन दिया रहा है इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा। फिलहाल की यहाँ पर अगर बात नहीं, मैं आपको एक एक सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जितने भी अथवा वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सभी का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वाली पार्ट में। कि अमलगम क्या है, तो अमलगम व्हाट इज अमलगम, अमलगम के बारे में अगर मैं आपको बता चलूँ उसका भी सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो अमलगम क्या है, तो आपके सामने आंसर आ चुका है। आपका आंसर
तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने आंसर। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमलगम किसे कहते हैं, फिर अमलगम क्या है। तो आपको आंसर लिखना है, यदि कोई एक धातु पारद है जो तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। यही आपका आंसर रहने वाला है। और ये भी आपके 2 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। तो आई होप भी यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाली अगर क्वेश्चन की बात करें तो वो भी देख लीजिएगा। तो अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका रहने वाला है, इसे भी आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका सर्विस का सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सोल्यूशन। यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना, मैं इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।